अप्पू की हुई मौत और सभी हुए शौक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि पराशर यह बात सुनकर बहुत शौक होता है। पराशर झनक से पूछता है, सच में तुम माँ बनने वाली हो? झनक बोलती है, हाँ, मुझे लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पराशर बोलता है, फिर इस बच्चे का पिता कौन है? झनक कुछ नहीं बोलती है। अब पराशर को याद आता है कि झनक अनिरुद्ध से उस रात दोनों देर रात तक गुजारी थी। पराशर बोलता है, तुमने सोचा इस बच्चे के बारे में? तुम कितनी बड़ी गलती की हो। अब इस बच्चे को किसका नाम दोगी? हम जानते हैं इस बच्चे का पिता कौन है। इस बच्चे को नहीं अपनाएगा वो, और अब हम भी इस बच्चे को अपना नाम नहीं देंगे। झनक बोलती है, पर इसके पिता तो बताना होगा न। पराशर बोलता है, अगर इसका पिता इसे नहीं अपनाएगा तो अगर इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा तो हम दे भी देते हैं तो इस बच्चे के साथ गलत होगा। जनक बोलती है, अगर इसके पिता नहीं अपनाते हैं तो इसकी माँ जिंदा है, मैं इससे जन्म दूंगी, उसकी परवरिश करूंगी। पर आसर नहीं बोलता है पराशर बोलता है, पर बाहर के जो लोग खड़े हैं उसको क्या जवाब दोगी? जनक बोलती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थोड़ा सा बोलता है, जी तुम्हारे यहाँ से जाने से कोई उपाय नहीं। तुमने जो गलती की है उसे गलती को अपनाओ और हम सभी से बात करेंगे। पराशर और झनक बाहर आते हैं। बुआ पूछती है कि क्या हुआ पराशर? पराशर बोलता है कि हमें आप लोगों को कुछ बताना है। यह बच्चा मेरा नहीं है और अभी तक मेरा और नूतन का कोई संबंध नहीं था, ना होगा। गंगा बोलती है, जब यह बच्चा तुम्हारा नहीं है तो यह और किसका? पराशर बोलता है, इससे क्या मतलब, किसी का भी हो। गंगा बोलती है, लेकिन हमने जानने का हक है कि यह बच्चा आखिरकार है किसका। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अप्पू की जो है हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है और उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है और वो अंतिम सांस लेने लगती है। तब वो जिद करती है कि मुझे झनक से एक आखिरी बार मिलना है। लेकिन सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर झनक को यहाँ कैसे बुलाया जाए, झनक यहाँ पे कैसे आएगी। वहीं दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध वहां पहुंचता है तो अनिरुद्ध को देख के अप्पू बोलती है कि अनिरुद्ध, मैं जानती हूं कि तुम झनक को अपने साथ नहीं लाना चाहते हो, अपने साथ नहीं रखना चाहते हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। इसलिए मैं एक बार झनक से अपनी आखिरी सांस में मिलना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक कहती है कि मैं अप्पू दीदी की खबर मिलते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है और मिलने की कोशिश करती है, लेकिन क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जब गंगा को पता चलता चाहता है कि यह बच्चा पराशर का नहीं बल्कि झनक का है, शहरी बाबू यानी अनिरुद्ध से है, तब झनक इस बात का बड़ा विरोध करती है। वह झनक को गांव से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वालों पर झनक के इतने एहसान होते हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं कर पाते। गांव वाले खुलकर झनक के साथ खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह अपने बच्चे के साथ गांव के सम्मान से रह सकती है। यह सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह दुख से नहीं बल्कि सुकून से रोती है। उसे अब अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, वह अब खुलेआम माँ बनकर जी सकती है। झनक खुश होती है कि वह अपने बच्चे को अकेले पाल लेगी, लेकिन किसी के सहारे के बिना। लेकिन दूसरी ओर कंका के मन में अब भी खटास बाकी होती है कि उसे लगता है कि झनक की वजह से ही पराशर की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ना पराशर किसी और लड़की से शादी कर पा रहा है और ना ही झनक को पूरी तरह भुला पा रहा है। इसलिए कनका एक ठान लेती है कि वह अब झनक को उसके अगली असली प्रेमी यानी अनिरुद्ध के पास वापस भेजेगी। कनका एक दिन झनक का फ़ोन चुपचाप उठाकर अनिरुद्ध को कॉल लगवा कर देती है। अब अनिरुद्ध फ़ोन उठाते तो कनका झनक की जानकारी के बिना उससे एक बहुत बड़ा सच कह देती है। झनक तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और पराशर और झनक की कभी शादी नहीं हुई थी। झनक आज भी तुम्हारी है। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या कहे। उसके दिल में कई सवाल उठते हैं, लेकिन एक बात साफ हो जाती है, झनक आज तक उससे प्यार करती है और उसका बच्चा पाल रही है अकेले। यह जानकर अनिरुद्ध बहुत भावुक हो जाता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वह बिना
बिना देर किए कोलकाता से गांव के लिए निकल पड़ता है। सिर्फ झनक को वापस लाने के लिए वह चाहता है कि झनक और उनके आने वाले बच्चे को वह अपना नाम दे, एक परिवार दे और उसका भविष्य सुरक्षित करे। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्या अनिरुद्ध गांव पहुंचकर झनक को मना पाएगा? क्या झनक वापस कोलकाता जाएगी और क्या उनका रिश्ता एक नई शुरुआत कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की कहानी जानने के लिए हमको हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों।